राधे राधे सभी को। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है फिर से। आज मैं आपको बहुत ही मोटिवेशनल एक कहानी बताने वाली हूँ जो कि हमारे लाइफ पे ही बेस्ड है कि हमारे लाइफ में हम कितने मौके जो मिस कर देते हैं, जो चांसेस आते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो या डेली लाइफ बेसिस पे हो या कोई सिचुएशन पे भी हो, तो हम उसको कैसे मिस आउट कर देते हैं, उससे रिलेटेड ये कहानी है। और आई होप एंड आई नो कि आप जब इसे सुनोगे तो आपको ये बहुत ईज़िली समझ में आएगा कि हम कितना मिस आउट करते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो उसी विषय पे ये कहानी है। कहानी ऐसी है कि दो दोस्त एक शहर में रहा करते थे। वो दोनों एक बार समुद्र किनारे गए और वहाँ पे उन लोगों ने शंख बटोरना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और वो एक पूंजी जमा करना चाहते थे। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा करना स्टार्ट किए। जो पहला दोस्त था वो जस्ट शंख इकट्ठा कर ही रहा था तो उससे एक बड़ा सा शंख मिल गया समुद्र के किनारे। अब जो दूसरा दोस्त था उसने देख लिया कि उसे पहले दोस्त को तो इतना बड़ा शंख मिला, अब वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमाएगा। अब ये देख के और ये सोच के उसने, जो दूसरा दोस्त है, वो उसको जितने छोटे छोटे शंख मिल रहे थे वो सब वो छोड़ते गया और फेंकते गया, और उसका फोकस और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बड़े शंख को ढूंढने में था और उसे कलेक्ट करने में था। लेकिन ये जो दूसरा दोस्त था, उस पहला जो दोस्त था, वो बड़ा शंख और छोटा शंख दोनों कलेक्ट करते गया। अब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। जो पहला दोस्त था उसने बहुत सारे छोटे शंख भी इकट्ठा किया और बड़ा शंख भी इकट्ठा किया। अब जो दूसरा दोस्त था उसके हाथ में एक भी शंख नहीं मिला, ना ही वो कलेक्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बड़े शंख पे था, और जो भी उसने थोड़ा बहुत शंख इकट्ठा किया था छोटे वाले, वो उसको फेंकते गया और ऐसे ही उसके पास एक भी शंख नहीं बचा। जब ये दोनों दोस्त, जब रात हो गया, दोनों घर की तरफ बढ़े, तो जो उसका पहला दोस्त था उसने रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसने अपना शंख बेचना स्टार्ट कर दिया। जो उसको बड़ा शंख मिला था उससे बेचा तो उसको 1000 रुपये मिले उसके, और जो बाकी छोटे छोटे शंख थे उससे उसको 3000 रुपये मिले। अब ये देख के जो उसका दूसरा दोस्त था वो और निराश हो गया, वो और हताश हो गया, और उसको बहुत बुरा लगा कि मेहनत तो उसने भी की, उससे ज़्यादा मेहनत मैंने भी किया, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं आए। तो उसका जो पहला दोस्त था उसने ये कहा कि तुम्हें पता है, तुमने तो ये देख लिया कि बड़े शंख से मुझे 1000 मिला, लेकिन जो छोटे वाले शंख थे उससे मैंने 3000 रुपये कमाया। ये तुम्हारी वजह से ही कमाया मैंने। क्यों? क्योंकि जब तुम छोटे छोटे शंख फेंकना स्टार्ट कर रहे थे तो वो सब मैं कलेक्ट करते जा रहा था। तो एक तरफ से तुमने ही मेरी मदद की ये पैसे कमाने में। मेरा कहानी बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे लाइफ में हम बड़ी चीज़ों को हासिल करने के चक्कर में जो छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं या छोटे छोटे चांस जो आते हैं, हम वो मिस आउट कर देते हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बड़ी उपलब्धियों पे रहता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप छोटे ही लक्ष्य बनाओ या छोटे ही गोल रखो, लेकिन उस गोल को आपको अचीव करने के लिए बेबी स्टेप्स, जो बोलते हैं ना, बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप उस गोल पे पहुंच पाओगे। और हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो आगे जाके हम हमारे ड्रीम जो गोल है उस पर पहुँच पाएंगे। कोई भी इंसान डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे नहीं जंप करके पहुंच सकता है, उसको पहला सीढ़ी लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली हमें अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से ही आगे बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है। ठीक उस पहले दोस्त की तरह उसने ना छोटी चीज़ों को छोड़ा, ना बड़ी चीज़ों से अपना लक्ष्य हटाया। उसने दोनों चीज़ बैलेंस रखा, और आगे जाके आप देख ही सकते हो कि
किसने ज़्यादा पैसे कमाए। दोनों का लक्ष्य, ध्यान देने वाली बात ये थी कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, पैसा। लेकिन पहले वाले जो दोस्त था उसने अपना माइंड बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया और छोटी चीज़ों को उसने छोटा नहीं समझा, उसको भी यूज़फुल लाया, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जितना वो बड़ी चीज़ों को दिया। सो इसी तरह हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ इंक्लूड करना चाहिए कि कोई भी चांस आ रहा है या कोई भी आपको मौका मिल रहा है, उससे आप गवाओ नहीं, उससे आप यूज़ में ही लाओ और उससे आप ज़रूर सीखें। सो मिलती हूँ मैं आपको अगले ऐसी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आई होप आपको ये समझा होगा और आप इसे फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। राधे राधे।